Okay. So, good evening, everyone, and welcome to Trading Shiksha once again. So, being a weekday, आज हमने फिर भी एक वेबिनार रखा because 15th of the month है and as you all know we are doing back to back webinars on weekends now. तो संडे को हमारा सेशन हुआ वो बेसिकली न्यू ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव था, वैलिड था। एंड अब 19 से हमारे बैक टू बैक वेबिनार सेशंस होंगे। सो इसीलिए हमने बोला कि जो 15th का हमारा वेबिनार होता है, जिसमें आप लोग के कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, उसको ले लेते हैं। एंड हमारा एक सिस्टम लॉन्च है जो कि आप लोग को बताया गया था कि 15th ऑफ अक्टूबर को होगा। तो हाँ, RH एल्गो का हम आज लॉन्च करेंगे और उसके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। आगे का मार्केट कैसा रहेगा वो भी शेयर करेंगे थोड़ा बहुत। एंड थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि RH एल्गो कैसे वर्क करता है, क्या क्यों क्यों उस पे जो स्टॉक्स आते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कैसे एक एज प्रोवाइड करता है हमको, एंड कैसे वो बेनिफिशियल होगा गोइंग फॉरवर्ड। कैसे क्यों क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम अगर हम प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा यहाँ से बनता है। एंड बिना एक प्रॉपर सिस्टम के इस तरह के रिजल्ट को पाना बहुत मुश्किल है। एंड किसी और तरह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल से हमने इसको बनाया। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमने की थी लास्ट ईयर जनवरी में, जब हमने, मेरे को डेट याद है, अराउंड रिपब्लिक डे का टाइम था, 26 जनवरी 2023, जब हमने एक वर्कशॉप प्लान किया था। एंड उसमें हमने एक वर्कशॉप बनाने की कोशिश की थी जिसमें निफ्टी के 50 स्टॉक्स के साथ हम काम करते थे। एंड उस निफ्टी के 50 स्टॉक्स में हम ट्रेंड एनालाइज करते थे मल्टी टाइम फ्रेम पे, उसके लोकेशन एंड बहुत सारी पैरामीटर्स को मिला के हम एक कंसेंसस निकालते थे जिसमें एक या दो स्टॉक आते थे उन 50 स्टॉक्स में से। अब देख रहे हैं तो FNO स्टॉक्स में जब हम उसको देख रहे हैं तो उसमें हमको 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 7 स्टॉक इस तरह से मिलते हैं। इसके बारे में अभी मैं और काफ़ी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले मैं काम करता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के ले लेता हूं, जो क्वेश्चंस आप लोग ने मेरे को भेजे हैं उनको मैं पहले एक बार ले लेता हूं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, आई थिंक आई हैव टू चेंज माय इंटरनेट। आई होप आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्लियरली एंड मेरी वॉइस ऑडिबल है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आप में से अभी एक जन का क्वेश्चन आया कि कब प्राइस का लो एंड कब हाई पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कब उसकी हाँ। ओके, तो प्राइस का लो पॉइंट और हाई पॉइंट कब इंपॉर्टेंट होता है वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाई पॉइंट और लो पॉइंट जब हम प्राइस के मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, चेंज ऑफ ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड के स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं, तो ये दोनों तीनों चीजें बहुत वैलिड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुलिश ट्रेंड अगर चल रहा है तो प्राइस का जो लो पॉइंट होता है, चाहे वो प्रीवियस वीक का हो, प्रीवियस डे का हो, प्रीवियस आवर का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर प्राइस उसके नीचे आता है तो वो पहला इंप्रेशन हमको देता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर प्राइस उसके हाई के ऊपर चलता है तो वो हमको इंप्रेशन देता है कि प्राइस में ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है स्ट्रेंथ के साथ। अगर प्राइस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है लेकिन लो को भी टच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है विथ लेस वोलेटिलिटी। एंड अभी ये कंटिन्यूएशन मोड पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस का जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम टू जज द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड एंड द चेंज ऑफ द ट्रेंड। ये तीनों चीजें आपको इसी हाई और लो पॉइंट से जज करने को मिलती है। मैंने आपको बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल दिया, इसका ठीक ऑपोजिट होगा बेयरिश ट्रेंड में। कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कौन से हेड से पोजीशन को राइड कर सकता हूं? ओके, FNO, अच्छा ठीक है। तो आप FNO में ट्रेड करते हैं और आपका क्वेश्चन है कि आप कौन सा ऐसा हेज बना सकते हैं जिससे आप, अच्छा, पोजीशन को लंबा राइड कर सकते हो, पोजिशनल हेज आप करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप पोजिशनल हेज करना चाहते हैं, तो मेरा ये सलाह होगा कि आप हमेशा फ्यूचर को लेकर ट्रेड करने की कोशिश करें।
क्योंकि उसमें आपको लिक्विडिटी की इशू नहीं मिलेगी, आपको बार बार स्ट्राइक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्यूचर को लेकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। इसमें आप अगर ट्रेड को अपने कंट्रोल में रख सकते हो तो आपको इसमें कभी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आपने एक बार इसको कंट्रोल कर लिया, करना सीख लिया, तो फिर क्या है कि अगर आप मार्केट में ये रीड कर रहे हो कि अभी प्राइस आपके ट्रेंड में आपके फेवर में चल रहा है, तो आप उसको अलग डिग्री से हैंडल करोगे। अगर वो साइडवेज हो रहा है तो अलग डिग्री से हैंडल करोगे। अगर वो शॉर्ट टर्म में करेक्टिव वेव ले रहा है तो आप उसको अलग डिग्री से हैंडल करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले ये कंफर्ट लेवल अपने अंदर डेवलप करना है कि मार्केट ये तीनों कंडीशंस बना सकता है, यानी कि मार्केट हमेशा मेरे फेवर में नहीं रहेगा। अगर मैंने बुलिश ट्रेड लिया है तो मार्केट कभी कभी रुक सकता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव वेव ले सकता है, कभी ऊपर ही चल सकता है मेरे फेवर में मेरे साथ साथ। तो अगर मेरे फेवर में चलेगा तो मेरे को पूरा एडवांटेज लेना है। अगर मेरे फेवर में नहीं चलेगा, साइडवेज होगा, तो जो मेरा टाइम वैल्यू है वो मेरे को ट्रेड में से लेना है। और अगर मेरे अगेंस्ट जाएगा या अगर शॉर्ट टर्म में वो एक करेक्टिव वेव भी ले रहा है, तो मैं एज अ प्रोटेक्टिव गेयर एक हेज ऐड करूंगा अपने ट्रेड में। तो ये आपको जानना होगा। तो कोई एक पर्टिकुलर हेज नहीं है जिसको लेके आप ट्रेड में रहोगे। अगर आप एक पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग सॉल्यूशन होता है, उसी तरह से अलग अलग जब आप एक पोजिशनल ट्रेड करते हो तो मार्केट में जो अलग अलग फेजेस आते हैं, उसमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग हेजेस बनाने हैं, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हेज। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लास्ट डे दिया भी था कि जैसे फैन की स्पीड होती है, उसमें रेगुलेटर को हम चेंज करते हैं जब हमको तेज करना है या स्लो करना है। तो सिमिलरली जब ट्रेड में होते हैं, अगर ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग एज की जरूरत नहीं है। आप उसको हटा भी सकते हो, आप उसको बहुत माइन्यूट रख सकते हो, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में डिप आ रहा है, कोई करेक्टिव मूव बन रहा है, तो वहां पर आपको उसको स्ट्रॉन्ग हेज लगाने की जरूरत है, जिसमें फिर आप फ्यूचर हेज बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक टाइम वैल्यू करेक्शन चल रहा है प्राइस में, तो वहां पर आप एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो बहुत सारे डिग्रीज हैं वहां पर जिसको लेके आप ट्रेड को बना सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं ना, आपने फ्यूचर बाय किया है, तो वहां पर आप एक ओटीएम कॉल को बेच के भी ट्रेड को राइट कर सकते हैं। तो उससे होता क्या है, राइट अगर आपके फेवर में चल रहा है तो भी आपको प्रॉफिट है, अगर फेवर में चलते चलते बीच में छोटा मोटा पॉज लेता है तो भी आपको कुछ ना कुछ थीटा वैल्यू आने लगता है। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हेजेस में उसको चेंज करके राइड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू मेक वेरी गुड मनी इन द मार्केट, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस ज्यादा ऊपर है, बट अब तभी जाएगा जब उसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स, उसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स एक सिंक में होंगे। एंड अगर उसको रीड करना, उसको समझना, पढ़ना आपको क्लियरली आ जाता है, तो फिर बहुत इजी हो जाता है आपके लिए किसी भी ट्रेड को राइट करना, और साथ में इन हेजेस को समझ के। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर अपकमिंग वेबिनार का टाइमिंग क्या होगा। तो अपकमिंग वेबिनार के टाइमिंग्स कन्वीनियंट है, हमने वीकेंड्स पे ही रखे हैं। सैटरडे संडे को होंगे, सैटरडे इवनिंग में होगा, संडे को मॉर्निंग में कर सकते हैं हम लोग अराउंड 10:30 11 से। सैटरडेज को हम इवनिंग में जनरली इसको प्लान करेंगे। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको उसके टाइमिंग्स एक दिन पहले मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सर, ये भाव कॉपी का क्या कॉन्सेप्ट है, भाव कॉपी को। तो देखिए, भाव कॉपी बहुत कुछ भी नहीं है। पूरे दिन जो ट्रेड होता है एक तरह का उसका न्यूज़पेपर है। आपको ये बताता है कि क्या ट्रेड हुआ, क्या वॉल्यूम्स हुए, क्या हाई बना, क्या लो बना, क्या डिलीवरी पोजीशंस हुई, उसमें क्या टोटल वॉल्यूम रहा उसमें। और ये सारे डिटेल्स वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो भाव कॉपी एनएससी हमको देता है। तो बेसिकली अगर आप डेटा एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भाव कॉपी को डाउनलोड करके अपने तरह से अलग अलग फिल्टर्स लगा के उसमें डेटा को माइन कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जितना देखेंगे उतना रिजल्ट मिलता है। And मैंने भी वहीं से शुरू किया था। भाव कॉपी इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स डेटा माइनिंग में। तो बहुत इजीली अवेलेबल है, एनएससी हर दिन शाम को दे देता है, तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर सीसीटीवी सेंटिमेंट कर्व मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें हाँ, तो इसमें ये ओके शॉर्ट टर्म है। तो इसमें इनका कहना है कि जो शॉर्ट टर्म कर्व है और लॉन्ग टर्म कर्व है, जब वो सिंक में आता है तो प्राइस जब स्टेशन पे आता है तो वहां पर शॉर्ट टर्म कर्व चेंज हो जाता है। बिल्कुल वो चेंज होगा, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो प्राइस को नीचे आने के लिए पहले सेंटिमेंट को सेल में आना पड़ेगा। अब आपको वहां वेट करना है। अब आपको वहां वेट करना है कि जब यहां पर आया है वो स्टेशन पे, तो यहां से लॉन्ग टर्म अगर बुलिश है तो शॉर्ट टर्म जैसे ही बुलिश होगा तब मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा।
अगर वहां पर आने के बाद सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म का सेल में रहेगा तो वो वापस जो हायर टाइम फ्रेम का सेंटिमेंट है उसको भी चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिंक में आना बहुत जरूरी है। लेकिन सिंक में दोनों तरफ से आना जरूरी है, यानी कि जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है उसके सिंक में शॉर्टर को आना जरूरी है जब प्राइस स्टेशन पे हो। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड शॉर्टर के साथ सिंक में आ जाए, क्योंकि वहां ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़ा मूव मिलता है क्योंकि वहां पर ट्रैप क्रिएट होता है। एंड जनरली वहां पर वो स्टेशन ब्रेक होता है एंड उसके बाद वहां से एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका कि सीसीटीवी सेंटिमेंट कर्व का। एंड ये बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं जब आप शुरू में देखते हैं इन चीजों को। हमने पहले भी इसको कई बार डिस्कस किया है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए बोलते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका सही अप्रोच होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अपकमिंग वेबिनार्स में कौन सा मेरे लिए सही होगा? अच्छा, जो अभी अपकमिंग वेबिनार्स है उसमें आपके लिए सही कौन सा होगा, लेकिन आप, अच्छा ठीक है। तो देखिए, मेरे को नहीं पता कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, बट अपकमिंग वेबिनार्स में अगर आप मूविंग एवरेजेस को लेकर ट्रेड करते हैं तो मूविंग एवरेजेस वाला जो सेशन होगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे, एक नया आर एंड डी पूरा हम शेयर करने जाएंगे उसमें। एंड वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा गोइंग फॉरवर्ड। इट विल बी अ कर्टन रेजर फॉर ऑल द पीपल हु आर ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेजेस। और इसके साथ आप पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट को ले सकते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उसके बारे में बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, सबकी क्लैरिटी नहीं है। तो ये दो को आप लेके कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस एंड पोजीशन साइज को आप ले सकते हैं। अगर आप हमारा जो एलओसी है या पिवोट्स को लेकर ट्रेड करते हैं तो पिवोट वाला जो है, अगेन उसमें मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग को सेटअप्स बताने वाला हूँ, जिससे काफी अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, काफी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स मिलेंगे उसमें। एंड उसके साथ फिर पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट को आप ऐड कर सकते हो। वो आपको काफी एज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कहाँ पर कितना पोजीशन साइज होना चाहिए, रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसमें, और उन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है ट्रेड सेटअप के साथ। तो अगर आप पिवोट यूज करते हैं तो पिवोट वाला लीजिए। अगर आप मूविंग एवरेज वाला यूज करके ट्रेड करते हैं मूविंग एवरेजेस के साथ, तो आप मूविंग एवरेजेस वाला ले सकते हैं। और वैसे एक हमारा बहुत अच्छा सेशन होगा इचिमुको के ऊपर, बिकॉज वो होगा टेक्निकल एनालिसिस एंड टाइम एनालिसिस का एक जॉइंट सेशन। तो उसमें एक काफी एडवांस एनालिसिस मैं बताने वाला हूँ, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं कैसे यूज करता हूँ बेसिकली मैं वो बताऊंगा। इचिमुकु क्या है उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम कैसे उसको यूज करते हैं, मेरे को कैसे उसमें रिजल्ट मिलता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी सेशन आप लेंगे उसके आपको लाइव चैनल मिलेगा एक, जिसमें आपको अलर्ट्स मिलेंगे। तो जो आप सीखोगे उसके ऊपर मार्केट जब रिएक्ट करके अलर्ट देगा, ट्रेड देगा, तो वो आपको डायरेक्टली मिलेगा, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। एंड आप उसको लाइव होता हुआ देख भी पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको यूज करना है इन डिटेल्स में। तो आप इचिमुकु को ले सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे और बढ़ने में, एडवांस कोर्स करने में। तो इचिमुकु को आप ले सकते हैं। अगर आप कोई भी तीन लेते हैं आई थिंक, तो आपको बाकी भी दो मिल जाते हैं, तो आप उसका बेनिफिट अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ओके, तो मोरलेस हमने आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो ले लिए हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, क्योंकि मैसेजेस बहुत आए हैं, तो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। या वीकेंड पे आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं सबको टाइम दे ही देता हूँ। तो वीकेंड्स पे आप टाइम लेके फिर से हमसे बात कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन होने वाला है। इसमें दो मेन चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक, आगे किस तरह का माहौल बन सकता है ट्रेड में, और दूसरा जो आर्य चालको है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्य चालको क्या है? आर्य चालको, जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस पे किया हुआ बनाया हुआ एक सिस्टम है, जिसमें कि हम बहुत इंटरेस्टिंग दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ यूज करते हैं। पहला है वेव कॉन्सेप्ट। तो वेव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग पहले एक मिनट, मेरा इंटरनेट शायद अनस्टेबल हो रहा है। ओके। तो आप लोग में से कोई मेरे को मैसेज कर सकता है कि
ओके, तो आप लोग में से भैया का मैसेज आ गया। ओके, तो आप लोग में से जैसे कि बहुत लोग कभी आप लोग कभी भी, हाँ, तो आप लोग में से बहुत लोग कभी आप लोग अपने टाइम में घूमने के लिए बीच पे गए होंगे। आपने वहां पर देखा होगा कि जो समुद्र होता है, जो सी होता है, जो ओशन होता है, उसमें वेव्स होते हैं। कुछ बड़े वेव्स होते हैं, कुछ छोटे वेव्स होते हैं। एंड बड़े वेव्स जो होते हैं जनरली, छोटे वेव्स उसको अगेंस्ट द बिग वेव्स क्रिएट होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द सी इज विद इन अ लिमिट, अदरवाइज वो फ्लो करते हुए सिटी में आ जाएगा। सिमिलरली प्राइस में भी ये वेव्स फॉर्म होते हैं। जो बड़े वेव्स होते हैं जनरली वो हायर टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो छोटे वेव्स होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ट्रेडर को ये जानना समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम वैलिड है अभी उसके ट्रेडिंग के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम्स वैलिड हैं। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम्स वैलिड है। आप पोजिशनल या हाईली पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम्स वैलिड होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे वो हमको रिजल्ट्स देते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे वेव्स की, तो वेव्स में हमने क्या देखा कि जो बड़े वेव्स होते हैं, जब वो सिटी की तरफ आते हैं, उसमें जो वाटर सिटी की तरफ आता है उसको छोटे छोटे वेव्स वापस सी के अंदर लेके चले जाते हैं। एंड ये जो करंट होता है ये शिफ्ट होता है। कभी कभी छोटे वेव्स का करंट इतना पावरफुल होता है कि जो एंटायर वाटर होता है वो काफी अंदर चला जाता है सी में। एंड उसी तरह से वापस से जब करंट बाहर की तरफ का स्ट्रांग होता है तो वो वापस आगे की तरफ आ जाता है। तो आप सोच के देखो, इतनी बड़ी वाटर बॉडी, इतना बड़ा मास ऑफ वाटर, इतना इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, एंड ये किस तरह से मूव करता है आगे से पीछे। एंड ये मोर और लेस एवरी डे होता है। एवरी 24 आवर्स में एक बार ये पूरी साइकिल जरूर होती। तो अगर इतने बड़े वाटर मास में, इतने बड़े सी में ये चीज हो सकती है, तो प्राइस के साथ ये क्यों नहीं होगा। बिल्कुल ये प्राइस के साथ भी होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी सी फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। वी सी प्राइसेस कमिंग अप, वी सी प्राइसेस रिसीडिंग बैक, अगर हम सी की लैंग्वेज में बात करें तो। एंड बिल्कुल यही फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। अब इस फ्लक्चुएशन का हम यूज कैसे ले सकते हैं? इस फ्लक्चुएशन का यूज लेने का बहुत इजी तरीका है। ये समझना चाहिए कि कब प्राइस रिसीड करता है और कब प्राइस आगे बढ़ता है। जैसे सी में होता है, प्राइस जब वाटर जब पीछे चला जाता है तो पीछे क्यों जाता है, या जब आगे आता है तो आगे क्यों आता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसका रीजन ये होता है कि जब हमारे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, हमारा जो ट्रेंड होता है, हमारा जो फ्लो होता है, वो एक तरफ अलाइन होता है तो उसमें एक अंडर करंट बनता है, जो प्राइस जो एक लेवल तक, एक एक दूरी तक उसको ड्राइव करता है। एंड दैट इज द सेम थिंग वी सी इन द प्राइजेस। अब इसको हम यहां पर कैसे कोरिलेट करें? हमने वेव को तो समझ लिया, लेकिन वेव को हम यहाँ कैसे कोरिलेट करें प्राइजेस में एंड स्टॉक मार्केट में? तो यहाँ पर समझने के लिए हमें क्या देखना होता है? हम यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज करते हैं वो हमारा RH पैटर्न है। RH पैटर्न आप लोग को पता है, हमारा 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें हम प्रीवियस कैंडल का लो, प्रीवियस कैंडल का हाई और उसका क्लोज नोट करते हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसका हाई लो क्लोज को देखते हैं। जो हमारे रूल्स हैं RH पैटर्न के, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। वही रूल हमारा 10 मिनट्स पे भी वैलिड होता है, वही रूल हमारा मंथली कैंडल पे भी वैलिड होता है। अब बात आती है, जब सेम रूल के साथ हम काम कर रहे हैं और सेम लेवलिंग ग्राउंड है जिसपे हम हर एक टाइम फ्रेम को जज करते हैं, तो इससे हमको ये फायदा मिलता है कि जो ट्रेंड एनालिसिस का रिजल्ट हमको निकल के आता है, वो एक सिंक में जब आता है तो वो एक मैसिव मूव क्रिएट करता है। जब वो सिंक में नहीं होता है तब एक साइडवेज मूव या छोटे छोटे मूव्स मार्केट में आते हैं। अब ये जो बड़ा मूव आता है, ये जो छोटे मूव्स आते हैं, ये जो वोलेटाइल मूव्स होते हैं, ये जो साइडवेज मूव होते हैं, इसको हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं सीजन्स ऑफ द मार्केट। तो सीजन्स ऑफ द मार्केट क्या है? जैसे कोई भी नॉर्मल बिजनेस होता है, उसमें अलग अलग सीजन्स होते हैं। उसमें हाई सीजन होता है, जैसे अभी दिवाली का सीजन है, तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका पीक सीजन चल रहा है। ऐसे समय पे ऑटोमोबाइल की सेल अच्छी होती है तो ऑटोमोबाइल्स के लिए पीक सीजन होता है, तो गारमेंट्स के लिए एक पीक सीजन होता है। तो इस तरह से हमको पता चलता है पीक सीजन के बारे में। लेकिन यही चीज जब आप समझ लो अप्रैल मई जून का मंथ होता है, तो उस समय यही ऑटोमोबाइल का जो मार्केट होता है इसमें एक स्लंप होता है, इसमें एक काफी आप कह सकते हो लो सीजन रहता है। एंड इसके बीच बाकी जो टाइम होता है उसमें मिड सीजन एक्टिविटीज होती है। यानी जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स हैं
वो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर कभी कम कभी ज्यादा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको इसको बिल्कुल एज अ बिजनेस लेके चलना चाहिए। जैसे कोई नॉर्मल बिजनेस चलता है, जैसे कोई नॉर्मल बिजनेस फंक्शन करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी फंक्शन करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो बिजनेसेस का बिजनेस ना। आप डेली यहाँ पर जो खरीद रहे हो और बेच रहे हो वो कुछ ना कोई बिजनेस में है। आप जिन स्टॉक्स को ले रहे हो बेच रहे हो, तो अगर बिजनेसेस में ऑफ सीजन होता है, पीक सीजन होता है, मिड सीजन होता है, तो मार्केट में भी वो होगा, हर एक प्राइस में भी होगा। और उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको उसको समझ के ट्रेड करना बहुत जरूरी है। आप अगर ये सोचोगे कि हर समय प्राइस चलेगा, तो वो नहीं चलेगा और आपको फिर निराशा होगी। कहीं ना कहीं फिर आप गलत डिसीजंस लोगे और वो आपको गलत रिजल्ट देगा। तो आप अगर इसको एक्सेप्ट करके चलोगे कि नहीं, अभी ये ऑफ सीजन में है, अभी ये मिड सीजन में है, अभी ये इतना ही देगा, जब इसका सीजन अच्छा होगा तो ये बम्पर प्रॉफिट देगा, आपको ये समझना है। जब आप ये समझ जाते हो, उसके बाद आता है एक्चुअल चैलेंज। और वो चैलेंज होता है कि आइडेंटिफाई करना कि किसमें पीक सीजन आने वाला है, किसका पीक सीजन अभी शुरू होने वाला है, किसका मिड सीजन चल रहा है और किसका लो सीजन चल रहा है। एक बार आप वो आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, फिर आपके पास आता है कि कैसे उसको ट्रेड करना है, कैसे उसको राइट करना है। आर्य चालगो आपको ये बताएगा कौन सा वो स्टॉक है जिसमें पीक सीजन शुरू होने वाला है। आर्य चालगो आपको ये बताएगा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेड में, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो कौन सा स्टॉक है जिसमें अभी पीक सीजन शुरू होने वाला है। कैसे? अगर आप उसमें, अभी हम आपके साथ दो चीजें शेयर करेंगे, एक हाईली पोजिशनल ट्रेड्स और एक पोजिशनल ट्रेड्स। हाईली पोजिशनल ट्रेड्स में आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो स्टॉक्स हाईली पोजिशनल टाइम फ्रेम, यानी कि जो लोग लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए जो स्टॉक्स आ रहे हैं रेडार पे, वो आपको वहां देखने को मिलेंगे। और उन स्टॉक्स में अगर आपको कोई पोर्टफोलियो बनाना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म का, तो आप कर सकते हो, अगर रूल सेटिस्फाई होता है तो रूल क्या है? द रूल इज वेरी सिंपल, द सेम थ्री कैंडल स्टिक रूल ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम। तो जब हम हाई, वेरी हाईली या पोजिशनल टाइम फ्रेम, हाईली पोजिशनल टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो वहां पर आप वीकली टाइम फ्रेम को लेकर ट्रेड कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम में जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, आप अपने ट्रेड को पकड़ सकते हो, जैसे ही आरए चालगो में वो आता है। और उसके बाद आप उसको होल्ड करके रख सकते हो जब तक आपका वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज ना हो जाए। सिमिलरली दूसरा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पोजिशनल ट्रेड। अभी पोजिशनल ट्रेड में क्या होगा कि इसमें आप सपोज करो महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए कोई स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हैं। आप ऐसा स्टॉक खोज रहे हो मार्केट में जो आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने में अच्छा रिटर्न निकाल के दे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा स्टॉक है, ये वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा सेक्टर है, वो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है या कंपनी है जिसमें अभी पीक सीजन शुरू होने वाला है, जिसका अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है। आर एच एल को आपको वो स्टॉक्स निकाल के देगा। उन स्टॉक्स में आप देखोगे पोजीशन बनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था डे टाइम फ्रेम का आर एच एल को। डे टाइम फ्रेम का आर एच एल को आपको क्या बताता है कि डे टाइम फ्रेम में सिंक आया है। अगर डे टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक में सिंक आ रहा है, दैट मींस इट इज वेरी गुड। और आप देख सकते हो उसमें से आज 2-3 स्टॉक्स में ऑपरेटर्स ने अच्छी पोजीशन बनाई। जब भी कोई स्टॉक एक अच्छे सिंक में आता है, तो सबसे पहले वहां पर पोजीशंस बनती है। पहला मूव जो होता है वो पोजीशन बिल्डिंग का होता है। उसके बाद जो मूव होता है वो वीकर हैंड्स को फिल्टर आउट करने का होता है। और उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल मूव आता है जो कि ऑपरेटर लेके आता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ द मार्केट इन विच द स्टॉक बिहेव्स। आपको ये समझना है कि अभी अगर ये स्टॉक आया है, इस स्टॉक में मैं पोजीशन ले रहा हूं, अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मैं इसको तब तक राइट करूंगा जब तक ये अपने कंडीशंस को वापस से रिवर्स ना करे। अगर पोजीशनल है तो मैं डे टाइम फ्रेम से ट्रेड करूंगा, अगर हाईली पोजीशनल है मैं वीकली टाइम फ्रेम से ट्रेड करूंगा। गोइंग फॉरवर्ड हमारा पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है, मे बी अनदर मंथ और 2 मैक्सिमम हम आपके साथ स्विंग ट्रेड का डेटा लाएंगे जो कि लाइव मार्केट में अलर्ट देगा इसका। तो अभी फिलहाल हम आपको देंगे जो ईओडी में आपको इसके अलर्ट देंगे। पहला होगा जो आपको एवरी सैटरडे वीकेंड पे आपको अलर्ट देगा फॉर द हाईली पोजिशनल ट्रेड्स। और दूसरा होगा जो आपको एवरी डे इन द इवनिंग अलर्ट देगा फॉर द पोजिशनल ट्रेड्स। लेकिन इसके साथ अब आपको आगे चल के जो मिलेगा वो होगा जो आपको स्विंग ट्रेड के अलर्ट्स देगा, और वो आपको देगा लाइव मार्केट में। और इसके बाद एक और आएगा जो मे बी बाय दिसंबर आ जाएगा, जिसमें हम आपको देंगे इंट्राडे का भी एल्गो। तो इंट्राडे का एल्गो क्या होगा, वो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम तक इन सिंक लाके बता देगा। तो जो स्टॉक में वेव बनेगी
और वो वेव, हायर वेव मतलब बड़ी वेव, छोटी वेव और मीडियम वेव, तीनों इन सिंक आ रही होगी, वो आपको बता देगा। तो जैसे कि आप लोग, पता है आप लोग सीसीटीवी यूज करते हो, सीसीटीवी में मैंने आपको बताया कि जब कोई भी 3 टाइम फ्रेम सिंक में आए आप ट्रेड ले लो। लेकिन देर आर सो मेनी स्टॉक्स इन द मार्केट, अभी कौन से स्टॉक में वो सिंक में आ रहा है कैसे पता चलेगा? वो आपको हमारा एल्गो सिस्टम बताएगा। लेकिन इंट्राडे एंड स्विंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना है, उसमें अभी हमारा काम चल रहा है। डेटा आ चुका है, डेटा माइनिंग हो चुकी है, लेकिन फाइनलाइजेशन बची है उसमें। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम यानी कि पोजिशनल और हाईली पोजिशनल ऑलरेडी वर्किंग में है। ऑलरेडी हम खुद उस पर काम कर रहे हैं and वो फिनोमिनल रिजल्ट्स दे रहे हैं। चलिए फिर सीधा चार्ट पे चलते हैं and जाके देखते हैं कि किस तरह से उसका आप यूज ले सकते हो, किस तरह से आप उसमें काम कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी यहाँ स्क्रीन दिख रही होगी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। ओके। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा है निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अभी अगर ये लास्ट के मूव की बात करें तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ये दो कैंडल स्टिक पे ट्रेंड चेंज हुआ हुआ जब ये दो कैंडल स्टिक पे ट्रेंड चेंज हुआ तो क्या मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस पे यहाँ कंफर्मेशन मिली थी? आंसर इज नो। हमने क्या देखा? यहाँ से एक छोटा मूव हमको देखने को। लेकिन जब यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ इस जगह पे, जब इलेक्शन रिजल्ट्स के अगले दिन यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ था, तो यहां पर हमने क्या देखा? आप देख सकते हो हमारे सारे टाइम फ्रेम सिंक में थे। और उसके बाद आप यहां से देखोगे देयर वाज अ फेनोमिनल मूव इन द मार्केट। यहां से जो मूव स्टार्ट हुआ है, द एग्जिट वाज एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। इसके पहले एक भी एग्जिट कैंडल नहीं है, आप यहां पर नीचे से क्लियरली देख सकते हो। नॉट अ सिंगल एग्जिट, सीधा यहां पर जाके ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अगर मैं यहां से यहां तक का लेवल देखूं तो आप यहां पर देखोगे लगभग अराउंड 23,300, और दिस इज अराउंड 24,700। तो 1,400 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिला। जो कि आप मतलब अगर कुछ भी ना देखो मार्केट में, सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे आर एच एल्गो की एंट्री देख के आपने यहाँ एंट्री ली होती और आर एच एल्गो का एग्जिट देख के एग्जिट किया होता, तो आपको ये प्रॉफिट मिला होता लगभग अराउंड 1,400 1500 पॉइंट का। 4 लॉट से भी अगर आप ट्रेड करते तो अराउंड 1.5 लाख का आपको प्रॉफिट होता, जो कि यहाँ पर हमको क्लियरली होते हुए दिख रहा है। अब बात करें अगला ट्रेड कहाँ मिला। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर अगला ट्रेड मिलता है। जब ये कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पर आपको अगला ट्रेड मिलता है। इस जगह पे आर एच एल्गो का आपको कंफर्मेशन आएगा कि यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ 3 ये थे, लेकिन हायर जो सबसे बड़ी वेव थी वो ग्रीन में थी। इस जगह पे जो सबसे बड़ी वेव है उसके साथ सिंक में आ गया। जैसे ही वो सिंक में आया, आप यहां पर ट्रेड को लेते हो लगभग 24,600 पे। आपको इसमें एग्जिट कहाँ मिला? आपको इसमें एग्जिट मिलता है इस कैंडल। तो यहाँ पर क्या लेवल है आपका? 25,200 के आसपास, तो लगभग 600 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक हार्डली अराउंड 7 8 डेज का मूव है। एंड कितना अच्छा हमको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला, कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर हाईली पोजिशनल पे चला जाऊं और मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करूं तो और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये तो निफ्टी का चार्ट है। अब लॉट साइजेस बढ़ जाएंगे, अभी तक तो बहुत छोटे थे। लेकिन जो सेम चीज आपको स्टॉक में मिलेगी, तो स्टॉक में आप सोचो लॉट साइज भी काफी बड़े हैं। स्टॉक में आपको इस तरह के कन्विक्शन चाहिए, अगर आप इस तरह के कन्विक्शन से ट्रेड को लेके करोगे तो आप सोचो आपका प्रॉफिट कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। क्योंकि ये आपको सही टाइम पे वो स्टॉक बताएगा जिसका पीक सीजन अभी शुरू होने वाला है। अब जैसे निफ्टी की बात करें, तो आप निफ्टी में आप यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा रेड में है, यहाँ पर हमारा ये ग्रीन में चेंज हुआ। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो हमको कंफर्मेशन मिली। अब इस जगह पे अगर मेरे को कंफर्मेशन मिल रही है दैट इज अराउंड 18,100। 18,100 के आसपास मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। एंड आप देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी इसने अपना चेंज नहीं किया है। नाउ दिस इज द प्लेस जहां पर जाके चेंज हुआ है, सो दिस इज 19 4। अगेन यही 1400 पॉइंट्स हियर ऑल्सो। उसके बाद ये जगह पे यहाँ पर आप देखो दिस इज द प्लेस वेयर द ट्रेंड हैज चेंज्ड। तो इस जगह पे हमको एंट्री मिलती है लगभग 20,200 के लेवल पे, और इसका एग्जिट हमें मिलता है यहाँ पे 22,200, 2,000 पॉइंट्स अगेन हियर। तो हाईली पोजिशनल जब आप वीकली टाइम फ्रेम से ट्रेड करते हो, तब आपको जितना हायर टाइम फ्रेम यूज करोगे
उतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। आपने हमेशा लोगों को बोलते हुए सुना होगा, हायर द टाइम फ्रेम हायर द प्रॉफिट। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि हायर टाइम फ्रेम में उसका पीक सीजन अभी शुरू हो रहा है, उसमें हाईली पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी अच्छा सीजन शुरू हो रहा है? ये आपको मैंने निफ्टी में एग्जांपल दिया, क्योंकि निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टॉक्स हैं। जब आप स्टॉक्स में देखोगे तो आप देखोगे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर निफ्टी में कोई इतना अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है, तो स्टॉक्स में जनरल सी बात है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप हाईली पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे मूव देखने को मिलेंगे। आप ये दो कैंडल देख रहे हो निफ्टी में, यहाँ पर लेवल क्या था 22,100, और यहाँ बंद हुआ है 21,200। अब ये दो कैंडल का जो वोलेटिलिटी है, इसको आप कैसे वो करोगे हैंडल? आपको यहाँ पर हेज में पोजीशन को कन्वर्ट करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ये जानना है कि किस में सीजन शुरू होने वाला है, फिर आपको ये जानना है उसमें ट्रेड कैसे करना है, और फाइनली उसको राइट कैसे करना है। क्योंकि इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, इट इज इजी टू एंटर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट सच अ मैसिव ट्रेंड। लेकिन if you know the rules, if you know and if you can follow the rules without bringing your emotions, तो आप इजीली कर सकते हो। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली तीन कैंडलस्टिक के रूल्स बताए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमको एंट्री मिली, उसके बाद एक भी कैंडल ने यहाँ एग्जिट नहीं दिया है। जो थ्री कैंडलस्टिक रूल हमने आपको बताया है, उसमें एक भी कैंडल ने एग्जिट नहीं दिया है। आप बोलोगे यहाँ एग्जिट दिया है, लेकिन दिस इज एन आउटसाइड कैंडल, तो यहाँ पर हमको इस लेवल पे जाके एग्जिट मिला। तो यहाँ से यहाँ तक का एक मैसिव मूव हमको देखने को मिला। एंड आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम क्योंकि हमने यूज किया था, इसके वजह से यहाँ पर हमारा ये एंट्री था 20,200-300, एंड यहाँ एग्जिट मिला 22,300। तो लगभग लगभग 2,000 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिला, विद अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि भाई जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज नहीं होगा, अगर आउटसाइड कैंडल नहीं बनाता है तो मैं इसको राइड करने वाला हूं, मैं इससे एग्जिट नहीं करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, 2023 एंड आज 2024 फिनिश होने वाला है, एंड मुश्किल से दो या तीन एंट्री है। निफ्टी में कितनी एंट्री हैं? दो या तीन एंट्री हैं। हर बार मूव कितना है? 1,400 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 1,200 पॉइंट। तो डेली डेली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वो स्टॉक है, कौन सा वो सेक्टर है, कौन सा वो स्टॉक है जिसमें ये बन रहा है। आप उसमें फिर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, अगर आपको एज पर आरएच रूल्स एंट्री मिल रही है तो। और फिर उसको कैरी करना है फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम, जब तक वो एग्जिट ना दे। इमोशंस को नहीं लाना है बीच में। द बेस्ट पार्ट इज यू वुड नो कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें सीजन शुरू होने वाला है। एक बार आपको जब वो पता चल जाएगा, आपको कई बार हो सकता है स्टॉक्स मिलेंगे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं देंगे। अगर उनको नहीं चलना होगा वो एंट्री नहीं देंगे। वो हो सकता है जो थर्ड कैंडल बने वो मिड से बन जाए या नीचे ही चली जाए, वो आपको एंट्री ना दे, नहीं देगी, उसको छोड़ दीजिए। जब वो बाद में आएगा दोबारा, तब पकड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो दे, क्योंकि हमेशा याद रखना है आरएच जो है वो थ्री कैंडलस्टिक रूल से चलता है, टू से कंफर्मेशन देता है। टू कैंडलस्टिक पे, जैसे कि कल अगर आप डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो निफ्टी ने कल कंफर्मेशन दिया था ट्रेंड चेंज का, लेकिन क्या हमारे आरएच एल्गो ने हमको बताया? नहीं बताया। और आज आपने देखा कैसा मूव आया, आज उसने एंट्री भी नहीं दी। जो ट्रेंड चेंज हुआ था निफ्टी में, निफ्टी का ही है ना, तो अब आप देखोगे ये निफ्टी में कल यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन ये जो ट्रेंड यहाँ ग्रीन चेंज हुआ था, आज इसने क्या एंट्री दी? नहीं दी। खुलने के साथ साथ ये नीचे की तरफ आ गया। तो इसका रूल मैं एक बार वापस आपको याद दिला देता हूं कि जो कैंडल, जब हमारी कैंडल बन जाती है, ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, एक कैंडल यहाँ ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल इस तरह से बन जाती है, तो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ये जो भी ड्यूरेशन की कैंडल है, उस ड्यूरेशन का 50% टाइम थर्ड कैंडल को यहां स्पेंड करना होगा। और उसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हो तो वो बेस्ट होता है। जो थर्ड कैंडल है उसकी क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर हो तो बेस्ट होता है। अगर बीच में भी हो रही है कोई बात नहीं, बट द रूल इज 50% टाइम इसको इसके हाई के ऊपर स्पेंड करना होगा, एंड इसका लो नहीं टूटना चाहिए। अगर लो ब्रीच होता है, देन द थर्ड कैंडल इज नॉट गिविंग यू एन एंट्री। जैसे कि आज निफ्टी में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो लेवल था 25,017 या 19 का कुछ लेवल था,
एंड इसने शायद 25,014 का लो बनाया है। तो इसने 2 या 3 पॉइंट से उस लो को ब्रीच किया, विच वॉज नॉट एट ऑल वैलिड फॉर अ वैलिड एंट्री टू बी टेकन ऑन निफ्टी। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ 25,000 कितना का लो है, 8 का लो बनाया है। शायद पहले 14 था, अभी 25,008 का लो बनाया। कल की क्लोजिंग जो थी, कल का लो 25,017 का था। तो इसने कहीं ना कहीं इसके लो को ब्रेक किया, एंड दैट इज वाई द थर्ड कैंडल कंफर्मेशन वाज मिसिंग इन निफ्टी। बट नेवरदलेस, क्यों नहीं आ रहे चालकों ने भी बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी भी सेल में था। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम वीकली कैंडल को फटाफट देख लें, तो वीकली कैंडल को अगर आप यहाँ देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो अभी तक यहाँ पर ट्रेंड जो है वो बेरिश है। तो ये कब हमको सिग्नल देगा? जब तीन ट्रेंड्स एक साथ सिंक में आएंगे, हमको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में, इस सेक्टर में तीन ट्रेंड का कंफर्मेशन आ रहा है, तो वो आपको बता देगा कि ये स्टॉक्स में आ रहा है। उसके बाद आपको उन स्टॉक्स में आरएच के हिसाब से, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी एंट्री को प्लान करना है। 50% रूल को याद रखना है थर्ड कैंडल का, और उसके बाद आप उसको लेके, अब मेरे से ये मत पूछना कि भाई हाईली पोजिशनल में सर मैं आवरली चार्ट का क्लोज आ गया, मैं ले लूं, एक कैंडल बंद हो गई, क्या मतलब बनता है? अगर वीकली टाइम फ्रेम में कह रहा हूं, तो आपको एटलीस्ट 2.5 दिन का वेट करना पड़ेगा ना। यानी 2 दिन प्रॉपर, और उसके थर्ड डे भी उसको उसके हाई के ऊपर सस्टेन करना होगा, तब जाके वो वैलिड होगा। या फिर आप पूरे वीक थर्ड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। डे टाइम फ्रेम से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें एटलीस्ट 3 घंटे, 3.5 घंटे प्राइस को सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर, यानी ये जैसे आज निफ्टी का था, तो उसके हाई के ऊपर उसको सस्टेन करना होगा। अगर वो उसके हाई के ऊपर 3 3.5 घंटे सस्टेन करता है, आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो उसी दिन इसका लो ब्रीच ना कर दे। एंड उसके बाद राइड कैसे करेंगे? विद द सेम आरएच कैलकुलेशन ऑन द डे टाइम फ्रेम। आवरली पे सर नीचे ब्रेक हो गया, 15 मिनट पे ब्रेक हो गया, क्या फर्क पड़ता है मेरे को? दोज आर ऑल करेक्टिव वेव्स। आप अगर डे टाइम फ्रेम से एक पोजिशनल ट्रेड बना रहे हो, और 15 मिनट और आवरली या 2 आवर के चार्ट पे आपको आरएच नेगेटिव दिखता है और आप निकल जाओगे, फिर आप कैसे राइड करोगे लंबे ट्रेंड को? ये जो 700 पॉइंट, 800 पॉइंट का डे टाइम फ्रेम में टारगेट मिलता है, ये कैसे मिलेगा? मैं आपको बताऊं, आप एक लॉट से करने का ट्राई करो, एक एक करके आप ट्राई करोगे, आप कर लोगे, एंड इट इज वेरी वेरी इजी। बट द ओनली थिंग इज दैट कि सही टाइम पे सही स्टॉक आपको पता होना चाहिए, और वो आपको हमारा आर एच एल्गो सिस्टम बता देगा। आर एच एल्गो सिस्टम का एक्सेस आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। हमारे वेबसाइट पे जितने भी सब्सक्राइबर्स ने रिन्यू किया है सीसीटीवी विद आर एच एल्गो, उनको आर एच एल्गो का एक्सेस दे दिया जाएगा, क्योंकि हमने उनको कहा था कि जितने भी लोग हमारा सीसीटीवी रिन्यू कर रहे हैं विद द आर एच एल्गो, जो हमारा ऑफर पीरियड था कल तक, उसमें उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे आर एच एल्गो इज ऑलरेडी लिस्टेड नाउ, तो जो लेना चाहे सब्सक्रिप्शन वो एनरोल कर सकते हैं। सीसीटीवी सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ सीसीटीवी के रहेंगे, आर एच एल्गो के सब्सक्रिप्शन अलग रहेंगे। जो इनिशियली हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हें हमेशा बेनिफिट दिया जाता है, एंड उनको बिल्कुल उसका बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, कि जो हमारे अभी अपकमिंग वेबिनार्स में ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड जो अगले 2 दिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्लान है, एंड उनको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो बीइंग अ वीकेंड, मैंने ये डिसाइड किया था कि आज हम इस सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। वेबसाइट पे आप लोग को एक्सेस कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे और बाकी हमारे सिस्टम्स को एक्सेस करते हैं, उसी तरह जितने भी लोगों ने सीसीटीवी को अभी हाल फिलहाल में रिन्यू किया है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री आर एच को मिला है, उनके आईडी के साथ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो मैप हो जाएगा। सो हमको वीकेंड तक का टाइम चाहिए, बिकॉज हमको उसको मैपिंग करनी है। सो वीकेंड के समय हम उसकी मैपिंग कर देंगे, एंड वंस इट इज डन, तो बाय संडे मंडे हम आपको मैसेज भी दे देंगे हमारे मेन चैनल पे। सो यू कैन इजीली एक्सेस द आर एच एल्गो फ्रॉम देयर। यू विल बी गेटिंग द वीकली हाईली पोजिशनल स्टॉक्स एज वेल एज द पोजिशनल स्टॉक्स ऑन डेली बेसिस। वहां पर आपको देखने को मिलेगा, एंड आप उसको लेकर ट्रेड कर सकते हैं, एंड उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, बिकॉज यहाँ पर आप उन वेव्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उस विनिंग स्टॉक्स तक पहुंच रहे हो, जो एक लंबा ट्रेंड अब राइड करने वाले हैं। इसमें बहुत जल्दी आपको आपको आपका जो रिस्क है इसमें बहुत कंट्रोल्ड होगा, आपका जो स्टॉप है इसमें बहुत छोटा होगा, बिकॉज इसमें तीन तीन टाइम फ्रेम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने सी का एग्जांपल लिया था,
तो तीनों वेव अगर एक तरफ हो जाए तो वो वाटर रिसीड कर जाता है पीछे की तरफ, और तीनों वेव्स जब आगे की तरफ फोर्स में होती हैं तो प्राइस फिर आगे की तरफ आ जाता है। सेम चीज यहाँ पर मार्केट में भी होता है, एंड दिस इज व्हाट आर एच एल्गो वुड गिव यू। इट विल टेल यू कौन सा बिजनेस, कौन सा सेक्टर का अभी ऑफ सीजन है, किसका पीक सीजन है, किसका मिड सीजन है, एंड फिर आप उसको एज पर द आर एच रूल्स ट्रेड कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे साथ बाद में जुड़े हैं या जो हमारे मेंटरशिप के पार्ट नहीं हैं, उनको मैं बता दूं, आर एच सिस्टम के ऊपर हमारी एक वीडियो है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आप उसको सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, एंड वहां से आप उसके सारे रूल्स अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आप भी इस तरह के बड़े ट्रेंड को राइड कर सकें, इस तरह के मूव को ले सकें विद द हेल्प ऑफ आर आर एच सिस्टम। द वीडियो इज ऑलरेडी देयर। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे यूट्यूब पे, सो दैट एनी वन हु विशेस टू लर्न आर एच सिस्टम एंड द आर एच सेटअप कंप्लीटली कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। थोड़ा सा लंबा है, एक दो दो घंटे का जरूर होगा, बट आप उसको देखोगे तो आपको उसमें काफी बेनिफिट होगा। सो आई होप आपको बेनिफिशियल लगा होगा। We expected to finish in an hour, but 45 minutes I wrapped it up. So it's good enough. And now we'll see you again on 19th of October. That will be the first session wherein we'll be taking up how to trade reversals. जो लोग टॉप एंड बॉटम कैच करना चाहते हैं उसके रूल्स हम आपको बताने वाले हैं। उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे एंट्री ली जाती है, कैसे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सबसे छोटा एसएल होता है, एंड इट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग ट्रेड, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक ट्रेडर की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं टॉप को कैच करूं, मैं बॉटम को कैच करूं, मेरी एंट्री बेस्ट हो। तो उसके जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, लिमिटेड होंगे लेकिन वो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड वो हम आपको सिखाएंगे, उसमें ट्रेड कैसे करते हैं उसके रूल्स भी सिखाएंगे। तो विल सी यू ऑन 19th अगेन नाउ। सो टिल देन ट्रेड केयरफुली। एंड एक और चीज, जो हमारा सेकंड चीज था आज का, हाँ, कि गोइंग फॉरवर्ड अभी ट्रेड कैसे करना है। तो बहुत क्लियरली एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अ, अभी जो सिचुएशन है, टुडे इज 15th of October एंड वेरी सून देयर इज अ इवेंट कमिंग अप। आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं ऑप्शंस में बहुत वियर्ड कुछ हो रहा है। आप में से 3 जनों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर, कल भी आए थे कि सर, ये हो क्या रहा है, हमको ऑप्शंस में दोनों तरफ से अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो एक्सपायरी बहुत दूर है, पर ऐसा हो रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऑप्शंस में जो मेन ट्रेडर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं जिस पे हमको फोकस करना चाहिए, हमको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, वो होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। की वो क्या कर रहे हैं? एंड जनरली जब भी ऑप्शंस में कोई ओआई होता है तो उसमें एक बायर होता है और एक राइटर होता है। बायर का रिस्क छोटा होता है, राइटर का रिस्क बहुत बड़ा होता है। अगर हमको दिख रहा है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों कॉल और पुट और दोनों में अनवाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब यह है कि राइटर एग्जिट कर रहा है। और अगर राइटर एग्जिट कर रहा है तो इसका सिर्फ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आता है इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स अगर बढ़ने वाला होगा तो राइटर उसको पहले रीड करेगा और भाग जाएगा। हमने हिस्ट्री से ये देखा है कि कोई भी इवेंट आने के पहले इंडिया विक्स में बढ़ना अनिवार्य है। एक बार कभी कोई ना कोई रीजन ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से इंडिया विक्स बढ़ जाती है। तो इसको आप लोग को अपने रडार पे अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इंडिया विक्स में यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 12.913 पे घूम रहा है, तो यहाँ से बढ़ सकता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का सेटअप हमने आपको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको वो बढ़ता हुआ दिखे तो आप उसमें अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो इवेंट आने वाला है उसको कैसे अप्रोच करें। तो अगर आप पीछे जाके चार्ट्स को देखेंगे तो आप देखोगे, अभी 2024 है, इसके पहले 2020, 16, 12, 2008, जब जब यूएस में इलेक्शंस आए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक वन साइडेड मूव आया है, एंड उसके बाद एक कंप्लीट रिवर्स मूव देखने को मिला है। तो अभी भी जो आप डाउ जोन्स में देख रहे हैं एक कंप्लीट वन साइडेड मूव चल रहा है। सो मे बी देर मे बी अ टॉप फॉर्मेशन गोइंग फॉरवर्ड देयर ऑन डाउ जोन्स, एंड वी मे सी मूव कमिंग अप ऑन द अदर साइड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मूव चल रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो उसमें वो जो रिवर्सल आता है वो 2 महीने डेफर करके आता है। तो वो हम कैंडलस्टिक रूल्स पे अगेन जाएंगे। अगर हमारा कैंडलस्टिक रूल कहता है कि नहीं ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, सो वील स्टिक टू इट। अगर डाउ जोन्स में कैंडलस्टिक्स रूल्स रिवर्स होते हैं, देन जो हमको हिस्ट्री ने बताया है कि जनरली टॉप्स एंड बॉटम्स बनते हैं, मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स, तो हम उसको फिर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर बहुत क्विकली अगर मैं चाहूँ तो एक बार आप लोग को दिखा भी देता हूँ।
तो ये अभी आपको यहाँ पर डाउ जोन्स का चार्ट दिख रहा होगा, एंड आई जस्ट स्विच इट ऑन टू डेली चार्ट। तो लास्ट इलेक्शंस कब थे? लास्ट इलेक्शंस थे इसमें 2020 में, राइट? तो ये तो कोविड का फॉल हो गया। कोविड का फॉल जब आया था मार्केट में तो सब चार्ट सेम थे। उसके बाद जो इलेक्शन का टाइम था, दैट वाज नवंबर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर देर वाज अ गुड अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, देर वाज अ मैसिव फॉल ईयर, जो कि हमको देखने को मिला, अ बॉटम फॉर्मेशन एंड देन अ वन वे मूव ईयर, जबकि गवर्नमेंट चेंज हुए थे यहाँ पर। सो दिस इज 2020 ईयर फॉर यू। नाउ इफ आई गो बैक टू 2016, तो अगर हम यहाँ पर 2016 का चार्ट देखें, तो यहाँ पर 2016 का चार्ट आप देख सकते हैं। अगेन देर वॉज अ वन साइडेड फॉल ईयर इन द मंथ ऑफ एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर, इलेक्शन रिजल्ट्स, एंड उसके बाद एक वन साइडेड मूव यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। अगेन यहाँ पर भी आई थिंक गवर्नमेंट चेंज था। हाँ, यहाँ पर भी गवर्नमेंट चेंज हुआ। एंड देन वी गो टू 2012। 2012 वाज ये हमारा 2012 था। अगेन यू कैन सी हियर देयर वाज अ मैसिव फॉल इन द मार्केट, एंड उसके बाद अ गुड मूव। अगेन अ गवर्नमेंट, नो, दिस वाज अ कंटिन्यूएशन हियर। द ओबामा गवर्नमेंट कंटिन्यूड आफ्टर द मैसेकर इन 2008 जो हुआ था मार्केट में। एंड 2008 वाज, आपको पता है उस समय तो ग्लोबल रिसेशंस थे, एंड ऑलरेडी द मार्केट्स वर फॉलिंग, एंड स्टिल यहाँ पर भी हमको एक इस तरह का मूव देखने को मिला था। बट कॉन्ट्रेरी टू ऑल द मूव्स अभी जो हम मार्केट में देख रहे हैं, दिस इज द करंट चार्ट इन ऑन डाउ जोन्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मैसिव मूव ऊपर की तरफ चल रहा है, तो चलने दो। अगर यहाँ पर ये मूव इसी तरह से चलता है, यहाँ पर कोई एक मेजर डिप हमको नहीं मिलता है, जो कि बोल के आएगा, क्योंकि पहले वो आर एच में यहाँ चेंज करेगा ट्रेंड को। अगर वो चेंज करता है एंड अ डिप कम्स, देन दैट में एक्ट एज अ बॉटम हियर, एंड देन वहां से फिर एक मूव आ सकता है। अगर नहीं, तो दैट में एक्ट एज अ टॉप हियर। तो जो भी होगा मार्केट में हमारे सामने होगा, बोल के होगा। सो यू कैन वेट फॉर इट। एंड बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली ऑप्शंस को हिट करेगी, एंड आप लोग मैक्सिमम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा। वो ये है कि इंडिया विक्स में मूव आ सकता है, विच में स्पाइक अप, इसके साथ मंथली एक्सपायरी आएगी, तो वो दोनों को मिला के रोल ओवर्स एवरीथिंग वुड बी कॉम्प्लिकेटेड। साथ में वीकली एक्सपायरीज जा रहे हैं, तो जो मंथली एक्सपायरीज है उसमें थोड़ा सा ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखना है। एंड इन इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि गोइंग फॉरवर्ड अपने कोई भी ट्रेड्स जो आप लें उसमें हेज करके ट्रेड करने की कोशिश करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर we'll wrap up here, and we'll see you on 19th of October now with our new sessions coming up. So thank you all for joining and listening, and trade careful.